वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। ईरान की तरफ से भारत को मिली एक बड़ी बुरी खबर, और ख़बर ये है कि ईरान ने भारत को चाबार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। फ्रेंड्स, ये भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये भारत के लिए न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, बल्कि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो कि पूरे सेंट्रल एशिया और पश्चिमी एशिया, यूरोप तक भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाता। और ये जो प्रोजेक्ट था 628 किलोमीटर का लंबा रेल प्रोजेक्ट था। और दूसरी तरफ यदि अपने बात करें तो ऐसे समय में ये खबर मिल रही है कि जब चीन और ईरान के बीच में एक लंबा इस रणनीतिक सौदा होने जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान में चीनी सरकार $400 बिलियन का निवेश करेगी। और वो एक दो प्रोजेक्ट के ऊपर निवेश नहीं कर रही, बल्कि पूरे ईरानी अर्थव्यवस्था में वेरियस प्रोजेक्ट्स में ये निवेश करने जा रही है। तो इसी के ऊपर हम फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब यदि अपने बात करें कि ईरान ने कि इसके पीछे वजह क्या है, हालांकि ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो भारत को यदि हमने इस प्रोजेक्ट से अलग करने की बात कही है, तो वो उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि फंडिंग का डिले, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से भारत लगातार इस प्रोजेक्ट को फंडिंग देने में डिले कर रहा था, जिस वजह से अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और जिसके ऊपर नेशनल डेवलपमेंट फंड के तहत 40 करोड़ राशि लगाई जाएगी। और इसको यदि अपने बात करें, क्योंकि वर्ष 2016 में ये प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होते भारत और ईरान के बीच में, लेकिन पिछले 4 साल से ये अधर में लटका हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिकी सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान के साथ अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है पूरे पश्चिम एशिया में। तो इस वजह से ही लगातार ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। अब यदि हम इस थोड़ा सा इस चाबार रेल परियोजना की बात करें, देखिए जो ये चाबार रेल परियोजना है, यह ईरान के चाबार पोर्ट से लेकर, ये हालांकि आप जानते हैं कि भारत के द्वारा पहले चाबार पोर्ट बनाया गया, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो उसी चाबार पोर्ट के तहत ये जो प्रोजेक्ट है चाबार पोर्ट, उसी के तहत चाबार पोर्ट से लेकर जहेदान तक रोड रेल लिंक बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद में जरांग, जो अफगानिस्तान के जरांग है, वहाँ तक इसको बढ़ाया जाना था, जिसे मार्च 2022 तक पूरा करना था। और इस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट किया जा रहा है वो करना था भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन और ईरानी रेलवे के द्वारा, जिस पर भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन के द्वारा कम से कम भी 160 बिलियन डॉलर का निवेश करने की बात कही जा रही थी। और हालांकि पिछले सप्ताह ही ईरान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मोहम्मद इस्लामी ने इस प्रोजेक्ट को क्या है कि उद्घाटन किया है। लंबे 628 किलोमीटर का जो महत्वाकांक्षी जो लंबा रोड प्रोजेक्ट है, इसको उद्घाटन किया है। तो उसी से ही उसके बाद उनका जो ये द हिंदू न्यूज़ में ऑफिशियली सूत्रों ने जो ये बात कही है कि भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग किया जा रहा है, क्योंकि अब 40 करोड़ रुपए लगाकर हम ही खुद ईरान के द्वारा कहा जा रहा है इशू किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आता है कि भारत के कांडला और मुंबई बंदरगाह से रेल जलीय मार्ग के द्वारा चाबार से जोड़ा जाएगा। और फिर चाबार से आगे, क्योंकि आगे पूरा का पूरा वो लैंड लॉक आ जाता है, तो लैंड आ जाता है, तो यहाँ से चाबार पोर्ट से फिर जहेदान, ईरान के जहेदान तक रेल लिंक बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद जेरंग ये अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर जेरंग जगह, और वहाँ से फिर डेलाराम से होते हुए काबुल तक इसको रोल लिंक से जोड़ा जाएगा। और फिर काबुल से आगे सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान होता हुआ आगे ये निकलेगा रसिया तक। इस प्रोजेक्ट को भेजा जाना था। तो लेकिन अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि इसे यदि ईरान के द्वारा इसको कम्प्लीटली भारत को अलग किया जा रहा है, तो फिर ये बड़ी मुश्किल। हालांकि ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आगे जाकर भारत को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा भी जा सकता है, परंतु ये बात, लेकिन अब यदि आपने इस समझौते की हम बात करें, तो ये समझौता न केवल भारत के साथ होता, ये त्रिपक्षीय था। क्योंकि वर्ष 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान की यात्रा पर गए थे, तो उस समय इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन अब हालांकि भारत का जो इरकॉन है, भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसके इंजीनियर भी
आए हुए थे, लेकिन आप जानते हैं अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली रुका हुआ था। और ये अभी अपने बात की कि ये त्रिपक्षीय था, लेकिन अफगानिस्तान, भारत और ईरान का जो, क्योंकि हम अपने पहले बात कही कि ये परियोजना पहले जेदांग तक जाएगी, जेदांग से जारंग, जारंग से फिर आगे जाते हुए डेलाराम काबुल तक जाएगी। तो ये 3 देशों का, ताकि आगे जाकर सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया के साथ मार्ग को स्थापित किया जाए, ये इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि इससे पहले यदि ये प्रोजेक्ट को हम रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का जो कांडला बंदरगाह से हमने चाबार बंदरगाह जोड़ा, और अब जानते हैं कि भारत के कांडला बंदरगाह से चाबार के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, वो है ग्वादर बंदरगाह, जिसको आप ना जानते हैं सी पैक के तहत, इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत यहाँ पर चाइना के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि डेवलप किया जा रहा है। तो जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इस वजह से ही यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारत के द्वारा यहाँ चाबार को डेवलप किया जा रहा था, जो कि ठीक ग्वादर बंदरगाह से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए एक रणनीतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है चाबार। ये चाबार जगह है, तो यहीं पर ही बंदरगाह भारत का डेवलप किया गया, और फिर चाबार से आगे होते हुए जेरंग, जेरंग तक, और फिर अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक भारत को रेल से कनेक्ट करनी थी। और आप जानते हैं कि ये जो चाबार बंदरगाह वर्ष 2002 में वर्ष 2017 में पहली शिपमेंट भेजी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में वर्ष 2019 में ये कम्प्लीटली सुचारू ढंग से काम कर रहा है, और भारत यहाँ से ही अफ़गानिस्तान में जितनी भी शिपमेंट भेजनी है वह भेजी जा रही है। क्योंकि देखिए, हालांकि ज्योग्राफी की दृष्टि से अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में पाकिस्तान इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है, और भारत ने बार बार पाकिस्तान से कहा था कि हमें रास्ता दे दीजिए आगे, ताकि हम आगे सेंट्रल एशिया तक जाएं, लेकिन चाइना के प्रभाव में पाकिस्तान ने हमें रास्ता नहीं दिया। इस वजह से हमने बाईपास करते हुए चाबार बंदरगाह को कम से कम $500 बिलियन के तहत इसको बनाया था। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये रेल प्रोजेक्ट है, ये इसको रोक दिया गया है, और इसके पीछे बड़ी वजह ये कही जा रही है कि जो $400 बिलियन का चाइना निवेश करने जा रहा है ईरान में, उसके तहत ही इस प्रोजेक्ट से भारत को अलग किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषकों की बात यदि माने तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्योंकि देखिए, जो ये $400 बिलियन का निवेश किया जाएगा ईरान के अंदर चाइना के द्वारा, तो वो एक लेग न केवल ये 25 वर्षों का रणनीति कहते हैं समझौता है, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये किसी एक या 2 प्रोजेक्ट पर निवेश नहीं किया जाएगा, बल्कि वेरियस प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे आपने बात करी ईरान के बैंकिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात के बंदरगाहों, रेलवे, अन्य वेरियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा इस समझौते के अंदर कहा गया। और इस समझौते में ये भी कहा गया है कि इसमें ईरानी सेनाओं को क्या है कि ट्रेनिंग दी जाएगी, चीन के द्वारा उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज की जाएगी, जॉइंट रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च किया जाएगा, ईरानी सेना को हथियार सप्लाई की जाएगी, इंटेलिजेंस शेयर की जाएगी। लेकिन इसके पीछे जो चाइना की सबसे बड़ी वजह वो ये है कि वो अपना ईरान में प्रभाव स्थापित करना चाहता है, वहाँ अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना चाहता है, क्योंकि उसके ग्वादर बंदरगाह के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आप जानते हो कि पूरे के पूरे हिंद महासागर से होते हुए ये मलक्का स्टेट से दक्षिणी चीन सागर से होता हुआ जो ये इसका रूट है, इसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि अपनी ईरान में सेना डिप्लॉय करना चाहता है, और यही वजह है कि चाइना ईरान में अपना प्रभाव स्थापित करके भारत को साइडलाइन करना चाहता है। जिस प्रकार उसने पाकिस्तान में अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है, जिस प्रकार से नेपाल में अपना प्रभाव स्थापित करना, इस प्रकार से स्थापित कर। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर जो ईरान और चाइना के बीच में $400 बिलियन का जो निवेश का जो समझौता होने जा रहा है, इसको लेकर भी ईरानी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि जो ये टर्म है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो डील की जा रही है, इसमें पारदर्शिता नहीं है, ये जनता को इसके बारे में बताया नहीं जा रहा। आप जानते हैं कि ईरान जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट लागू करता है, वहाँ पर किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं बताता, किसी प्रकार का नहीं बताता कि किस प्रकार की डील हो रही है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान का जो सी पैक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी अपने बात कर सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ ईरानी लोगों में रोष है। और यदि आपने भारत और ईरान के संबंधों की बात करें तो देखिए, भारत और ईरान के बीच में काफ़ी अच्छे संबंधों की बात कही जा रही है। और ये भी क्योंकि पिछले सालों की यदि हमने बात करें तो वर्ष 2019 तक, जब तक ईरान के ऊपर अमेरिकी सैंक्शन नहीं थे, तब तक भारत एक प्रमुख देशों में से था कि ईरान
क्योंकि ईरान से कम 10% का हमारा पेट्रोलियम और डीजल और गैस का जो निर्यात व आयात किया जाता था वहाँ से, और इस वजह से लेकिन अब समस्या यहाँ पर आ रही है कि ईरानी के ऊपर प्रतिबंधों की वजह से भारत के द्वारा भी जीरो एक्सपोर्ट वहाँ से ईरान से कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आने वाले समय में हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर बाद में भी इसको हम भारत को शामिल कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट होती है, ये एक जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। मिलता हूँ एक और प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।